नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने म्यांमार की सैन्य सरकार को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज और 10,000 टन चावल और गेहूं की आपूर्ति की है। 2 दिन के म्यांमार दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव ने म्यांमार के शक्तिशाली राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष मिन आंग हलिंग से भी मुलाकात की है। भारत के पूर्वी सीमा पर हिंसा और म्यांमार की नागरिक सरकार की प्रमुख मांग रही आंग सांग सू की 4 साल की जेल वाले फैसले के बीच भारतीय विदेश सचिव की यात्रा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ रिश्ते का स्वीकार कर रही है। कई लोगों का यह भी सवाल है कि एक नागरिक सरकार को अपदस्थ कर सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता पर काबिज जनरलों से रिश्ता बनाने के लिए भारत के लिए यह कितना सही है। तो दोस्तों, जानते हैं इसको इस वीडियो के माध्यम से। भारतीय विदेश सचिव ने म्यांमार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए और पड़ोसी देश में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली पर जोर दिया है। यह म्यांमार में आंग सांग सू की निर्वाचित सरकार को 1 फरवरी को अपदस्थ करने के बाद भारत की तरफ से किया गया पहला उच्च स्तरीय संपर्क भी है। श्रृंगला ने कहा कि म्यांमार में हिरासत और कैद में रखे गए लोगों की रिहाई, संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान और सभी तरह की हिंसा पर पूर्ण रोक में भारत का हित है। उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी समेत अन्य राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं के सदस्य के साथ भी बैठक की। तो दोस्तों, जो हमारे विदेश सचिव है, उन्होंने म्यांमार के शीर्ष अधिकारियों के सामने दक्षिणी मणिपुर में चुरांदपुर जो जिला है वहां का, उसमें असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया है। इस हमले में लगभग 46 असम राइफल्स पे कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे के अलावा असम राइफल्स के 4 जवान भी शहीद हो गए थे। भारतीय विदेश सचिव ने भारत की सीमा से लगे इलाकों में हिंसा को रोकने तथा शांति व स्थिरता कायम करने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत को और म्यांमार के बीच लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है और उस देश के किसी भी घटनाक्रम का भारत के सीमावर्ती इलाकों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत सरकार ने म्यांमार के लिए इतना खजाना क्यों खोला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार को कोरोना वायरस टीकों की 10 लाख खुराक और निरंतर मानवीय सहायता के तहत 10,000 टन चावल और गेहूं की आपूर्ति की है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दी है। इस खेप के एक हिस्से का उपयोग भारत के साथ लगातार म्यांमार की सीमा के करीब रहने वाले समुदायों के लिए किया जाएगा। म्यांमार को 10,000 टन चावल और गेहूं देने की भी घोषणा की गई है। तो दोस्तों, भारत ने इस तरह से बड़ी तरह से भारत ने उनको मदद भी की है। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में एक बड़ा निवेश भी किया है। भारत अपने पड़ोसी देश म्यांमार में चीन की बढ़ती उपस्थिति से सतर्क है। चीन ने म्यांमार की सैन्य सरकार को कई बार संयुक्त राष्ट्र में भी मदद की है। इसके जरिए चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भारत सीमा तक पहुंचाने की ताकत में है। यह कारण है कि भारत सरकार ने म्यांमार के बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में भी अपना निवेश जारी रखा है। भारत म्यांमार सीमा से इलाके में जो है कई सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना का काम भारत कर रहा है। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ट्राइलेटरल हाईवे जैसे पहल को जल्द से जल्द पूरा करने का भी भारत का प्रयत्न है। भारत रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाएं भी चला रहा है। म्यांमार में भारत सितवे पोर्ट के अलावा सितवे और पैलेटेवा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का भी भारत निर्माण कर रहा है। इस परियोजना को मई 2017 में मंजूरी दी गई थी, जिसकी लागत $78 मिलियन आकी गई है। इस पोर्ट के संचालित करने वाली एजेंसी ने 1 फरवरी 2020 को
से संचालन का जिम्मा भी संभाल लिया है। तो दोस्तों, भारत जो है चीन की बढ़ती उपस्थिति से बहुत ही सतर्क है। चीन सरकार म्यांमार पर उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। उसी तरह भारत भी अधिक से अधिक निवेश करके म्यांमार से चीन की उपस्थिति कम करने के लिए सतर्क है। चीन की गोद में म्यांमार न चला जाए, इसलिए सक्रिय हुआ है भारत। भारत जानता है कि अगर म्यांमार की सैन्य सरकार चीन के और करीब चली गई तो इससे पूर्वी सीमा पर बड़ा खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि चीन का जो धोरण है वो भारत के लिए बड़ा ही घातक साबित हुआ है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं कि पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान ने भी म्यांमार के सैन्य शासन का बायकॉट किया हुआ है। इसके बावजूद भी भारत ने म्यांमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है कि इसमें कुछ सोचा साझा समझा साजिश हो सकती है। भारत के सामने आंग सांग सू को भी जेल से रिहा करवाने और वहां की जनता की उम्मीदों को पर खरे उतरने का दबाव है। ऐसे में मोदी सरकार ने अपना हर कदम फूंक फूंक पर रख रही है। तो दोस्तों, हम इस तरह से हम म्यांमार के मध्य करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम भी मानवीय सहायता के आधारे म्यांमार को सरकार से मुक्ति दिला सकते हैं और हमें मानवीयता के प्रति प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।